हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। और ये बायोलॉजी का सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं क्लास 12th बायोलॉजी, और इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। जो आपका चैप्टर 4 है, अध्याय जनन स्वास्थ्य, उसका सॉल्यूशन। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, आपकी छमाही परीक्षा और आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा होगी सभी के लिए। तो इस वीडियो में जो आंसर के सॉल्यूशन बताएंगे उसको आप अच्छे से लिख लीजिए और उसको अच्छे से याद करिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न आपके प्रश्न बैंक से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक एक से। प्रश्न क्रमांक 1 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकीय अध्ययन कहलाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकीय अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। तो इसको आप डेमोग्राफी लगा लीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्यूबिक्टोमी का उद्देश्य है। तो ट्यूबिक्टोमी का उद्देश्य क्या होता है? तो इसको आप देख सकते हैं, ट्यूबिक्टोमी का उद्देश्य होता है निषेचन को रोकना। ठीक है, ट्यूबिक्टोमी होता क्या है आपको पता है कि नहीं? देखिए, ट्यूबिक्टोमी और वासक्टोमी दो क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं से निषेचन को रोका जा सकता है। ठीक है, ट्यूबिक्टोमी फीमेल में होती है और वासक्टोमी मेल में होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात कहलाता है। देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर का जो अनुपात होता है उससे हम बोलते हैं जैविक इंडेक्स। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुखीय गर्भ निरोधक में होता है। देखिए, ये हिंदी मीडियम के लिए है और अभी इंग्लिश मीडियम के लिए बोर्ड ने प्रश्न बैंक में दिया नहीं है, तो हम केवल हिंदी का भी डिस्कस कर रहे हैं। जब इंग्लिश का आ जाएगा तो उसका भी हम देखेंगे। मुखीय गर्भ निरोध में होता है, तो इसका आप देख सकते हैं, इसका आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। देखिए, मुखी गर्भ निरोध में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का संयोजन होता है, लेकिन इसमें प्रोजेस्टेरॉन दिया है तो इसका हम सही लिख लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉपर टी का उपयोग है। ठीक है, कॉपर टी का उपयोग क्या होता है? कॉपर टी का उपयोग होता है निषेचन को रोकना, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन पुरुष से संबंधित है? तो मैंने आपको अभी बताया था, जो वैसेक्टोमी है वो पुरुष से संबंधित है और ट्यूबिक्टोमी फीमेल से, मतलब महिलाओं से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, सिफिलिस रोग उत्पन्न होता है। तो जो सिफिलिस रोग होता है ट्रिप्रोनेमा पैलिडम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है। जो जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। आप इसको लिख सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है दोस्तों, आप लिख लीजिए हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, एम्नियोसेंटेसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है गर्भावस्था के 8वें से 10वें सप्ताह में, 15वें से 20वें सप्ताह में, 20वें से 22वें में, गर्भावस्था में कभी भी। तो इसका ऑप्शन है 15वें से 20वें सप्ताह में। एक्चुअली ये होता है 15 से 16वें सप्ताह में। ठीक है, तो 15 से 20 में भी हो सकता है। आंसर सही हो जाएगा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यौन संक्रमित रोगों के कारण होते हैं। तो ये यौन संक्रमित रोग होते हैं, उनके कारण सभी होते हैं। विषाणु भी हो सकता है, जीवाणु और प्रोटोजोआ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सिफिलिस एक खालिस्तान जनित यौन रोग है। तो इसका मैं बताऊं आपको, सिफिलिस एक जीवाणु जनित, तो इसमें आप जीवाणु भर लेंगे, जीवाणु जनित यौन रोग है। एड्स बीमारी में HIV कोशिकाओं को नष्ट करता है। तो मैं इसको बताऊंगा, आपका टी सेल्स जो होती हैं, टी कोशिकाओं को नष्ट करता है एड्स बीमारी में जो HIV होता है। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, परिवार नियोजन कार्यक्रम सन 1951 में शुरू किया गया। तो इसका 1951 भर लीजिए। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या पर निबंध खालिस्तान के द्वारा लिखा गया। तो इसका आ जाएगा थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, इसका आप लिख सकते हैं, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, अकर्तनीय बंधकरण को कहते हैं। देखिए, ये अकर्तनीय बंधकरण को कहते हैं, तो इसको हम नसबंदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप भर लीजिए।
जो ट्यूबेक्टोमी वासक्टोमी होती हैं वही है ये, ठीक है। और उसके बाद हम सही जोड़ी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में है सही जोड़ी। देखिए मुखीय गर्भ निरोधक क्या होता है, तो मुखीय गर्भ निरोधक होती है सहेली, जो एक पिल्स होती है। और कॉपर टी का उपयोग कहाँ पर होता है, निषेचन से रिलेटेड है, निषेचन रोकने के लिए होता है। और गोनोरिया एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। और प्रेरित गर्भपात ये क्या इसका हो जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो कि एमटीपी होता है। और वैसेक्टोमी का हो जाएगा नरबंधकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आईवीएफ उपचार में जन्म लेने वाले प्रथम शिशु का नाम। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें प्रथम शिशु जिसका जन्म हुआ था उसका नाम हमें लिखना है। तो उसका नाम था लुई ब्राउन। तो लुई ब्राउन जो था प्रथम शिशु था जो आईवीएफ के जरिए जन्म हुआ था जिसका। क्वेश्चन नंबर 18 है क्लेमाइडिया रोग किस जीवाणु से होता है, तो क्लेमाइडिया होता है क्लेमाइडिया ट्रोकोमोरिस, ठीक है। तो क्लेमाइडिया ट्रोकोमोरिस से होता है क्लेमाइडिया रोग, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है 19, जिफ्ट का पूरा नाम है, तो जिफ्ट का पूरा नाम होता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जेनिटल हर्पीस के रोगाणु का नाम लिखिए, तो ये होता है हर्पीस सिंप्लेक्स। हर्पीस सिंप्लेक्स होता है जो जेनिटल हर्पीस होती है उसके रोगाणु का नाम। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, आनुवंशिक असामान्यताओं के जन्म पूर्व अभियान की विधि, तो ये होती है एमिनियोसेंटेसिस, ठीक है। आपने देखा होगा कि जन्म से पहले हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसमें कोई असामान्यता तो नहीं है, तो एमिनियोसेंटेसिस होती है, एमिनियोसेंटेसिस वो विधि होती है, इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, बिल्कुल सत्य है, इसका सत्य बताना है, सत्य है। सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि एड्स है वो पूरी तरह से उपचार योग्य नहीं है, उसका उपचार नहीं हो सकता, उसका प्रिवेंशन ही करके उसको रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु जो पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है, तो इसका सत्य हो जाएगा, सत्य लगा लीजिए। ईटी तकनीक में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, तो सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित करना ये तो नहीं कहेंगे, तो ये असत्य हो जाएगा, कभी कभी योनि में भी स्थानांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जो प्रोजेस्टेरॉन आपका हार्मोन है गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित होता है, तो इसका हम बोल देंगे सत्य, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखे एमपी बोर्ड की जो चैप्टर 4 है आपका उसके सॉल्यूशन, बायोलॉजी का जो चैप्टर 4 है जनन स्वास्थ्य, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन वस्तुनिष्ठ का, और हम अगले वीडियो भी बनाएंगे, सभी चैप्टर के हम इसी प्रकार डालेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हम आपको इसी प्रकार सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।